ओम शांति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने विश्व को कर्म फिलॉसफी और पुनर्जन्म के सिद्धांत का श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। आज हमें मालूम है कि इस साकार सृष्टि मंच पर किया हुआ कोई भी कर्म विफल नहीं जाएगा। उसका अच्छा या बुरा फल देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। फल अवश्य मिलता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य अच्छा कर्म कर रहा होता है, उस अच्छे कर्म के करते करते उसे काफ़ी दुखद फल की प्राप्ति होती है। उस समय उसके मन में ये अवश्य चलता है, मैं तो भले के लिए कर रहा था, अच्छाई के लिए कर रहा था, मुझे इसका दुखद फल क्यों मिला। उस समय प्राणी इस बात को विस्मृत हो जाता है कि ये दुखद फल आपके अच्छे कर्म का परिणाम आपको नहीं मिल रहा। यह आपका पूर्ववत कुछ किया हुआ कर्म जिसका दंड आपको उस समय नहीं मिला, लेकिन वो संचित कर्म है, परंतु उसके फूटने का टाइम वो आया जब आप अच्छा कर्म कर रहे थे। ये आपके पूर्व के संचित विकर्म के दंड का फल रहेगा। ये आपके श्रेष्ठ कर्म का फल नहीं होगा। और कई बार कई मनुष्य करते बहुत बुरा है और उनको बहुत अच्छा फल मिलता है, फले फूले चलते हैं। कई बार मानव समझता है इस जगत में न्याय नहीं है, बुरा मनुष्य तो भलाई कमा रहा है और भला मनुष्य कष्ट उठा रहा है। भूलना चाहिए, कर्म और कर्म का फल कभी प्राणी को छोड़ेगा नहीं। हाँ, कुछ पूर्व के कर्म, भले कर्म के समय में अगर उनका बीज फूटता है तो पूर्व के बुरे कर्म का दंड भले कर्म के रूप में प्राप्त होता है। हम समझते शायद इन कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का फल, वो श्रेष्ठ कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। देर हो सकती है लेकिन आपका फल कहीं जाएगा नहीं। इस बात को अवश्य समझना है। मैं इस बात को सोच रही थी कि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को न केवल कर्म फिलॉसफी बताई, न केवल सिद्धांत ये बताया कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बाबा ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया कि संकल्प सबसे बड़ी फिलॉसफी है। आपके कर्म से पूर्व आपके संकल्प है, और जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही कर्म का फल मिलेगा। भारतवर्ष बड़ा प्रसिद्ध है इन चीज़ों के लिए। मुझे याद है मैं जब छोटी थी, क्योंकि छोटेपन के हम यहाँ बाद में आ गए, लेकिन जब छोटी थी अपनी दादी जी, एक दिन आता था, कोई त्योहार का दिन होता था, जिन दिनों में पंखे पर, जैसे वो हाथ से पंखे चलाते थे, वो पंखे के ऊपर फल रखते थे, कोई मीठी चीज़ भी रखते थे, पैसे भी रखते थे, और वो रख कर के लाइन लगा देते थे। ये फलां ब्राह्मणी को देना है, ये फलां ब्राह्मण को देना है, ये फलां मंदिर में देना है। अब हम छोटे बच्चे, उनके पोते पोतियाँ थे, देखते थे बहुत कुछ पड़ा हुआ है खाने का, तो दादी हमको कहती थी इनको हाथ नहीं लगाना, ये नहीं खाना, क्योंकि ये मन से दिया गया है, अर्थात मन से दे दिया गया है। तो पानी लेकर के, हाथ में लोटी लेकर के, ऐसे पानी की लोटी को ऐसे छोड़ती थी और ये कहती थी ये संकल्प कर दिया गया है। तो संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए संकल्प की हुई चीज़, जिसके प्रति संकल्प किया, अगर उसके पास नहीं भी गई, लेकिन उसी का संकल्प है, तो दूसरा उसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे याद आता है अपने यज्ञ में
कई बार सब इकट्ठे बैठे हैं खाना खाने के लिए, 500 की लाइन लगी है, थालियां सबके आगे आ गई। अचानक कोई एक थाली बढ़ गई है, खाना परोसा जा रहा है, मेरे आगे जो थाली है मैं उसी को देख रही हूँ, दूसरा अपनी थाली को देख रहा है, लेकिन अचानक एक बड़ी हुई थाली होने के कारण पीछे से थालियाँ नई नई आती जा रही हैं आगे, और हमारी थाली को आगे करना है। हम ऐसा कभी नहीं करते थे कि हमारे आगे जो थाली है उस थाली को छोड़कर हम अन्य थाली को पकड़ें और अपने को दूसरे के आगे दे दें। नहीं, क्योंकि इस पर मेरा ही संकल्प था। मैं किसी अन्य के संकल्प की चीज़ को मैं स्वीकार नहीं करूँगी। संकल्पों का इतना महत्व होता है। कई बार कई मनुष्य कहते हैं हमने फलां से बहुत अच्छा व्यवहार किया, अच्छी तरह बोले, उसका आवभगत भी किया, लेकिन फिर भी वो मुख बनाए रहता है, समझ नहीं आता वो हमसे क्या चाहता है। अपने आप से पूछें कि हमने उनसे व्यवहार तो अच्छा किया, आने पर उनका आवभगत भी किया, सम्मान भी किया, लेकिन हमारी मन की भावनाएं कैसी थी? क्योंकि आपके सम्मान से पूर्व, आपके शब्दों से पूर्व आपके मन की भावनाएं उस प्राणी तक पहुंच गई और वो उन भावनाओं को कैच कर लेता है, तो आपके कर्मों से प्राप्त होने वाला आवभगत वो स्वीकार नहीं कर पाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। आप ये कहते हो पता नहीं ये क्या चाहता है, लेकिन आप चेक करो कि आपकी मन की स्थिति कैसी थी। आपने मन से उस आत्मा को सर्वप्रथम क्या दिया? वचन से बहुत कुछ दिया, आप भगत में आपने फूल, गुलदस्ते, मालाएं बहुत कुछ दिए, लेकिन आपने मन से उनके लिए क्या दिया? अगर मन में कुछ भी उल्टा सुल्टा संकल्प आपके आया और आपने उस आत्मा को जैसे कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों से पूर्व वो सब दे दिया, भेज दिया, तो उसका इफेक्ट ठीक नहीं होगा। कई बार कई मनुष्य कर्म बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उन कर्मों के पीछे जब वो कर्म करते हैं तो चेक करें कि मेरा संकल्प किसी को नीचा दिखाने का, किसी को गिराने का, स्वयं को शो करने का, किसी से मान शान नाम पाने का, अगर मेरा ये संकल्प है और मैं कर्म बहुत अच्छा कर रही हूँ, उस अच्छे कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म के पीछे जो आपका ध्येय है, नाम, मान, शान, किसी प्रकार की पोजीशन, किसी प्रकार से किसी अन्य को नीचा दिखाना, ये जो भावनाएं हैं ये आपको फल प्राप्त अच्छा करा देंगी, क्योंकि कर्म आपने अच्छा किया, लेकिन वो फल सुखदायी नहीं होगा। सेहत होगी लेकिन संतान श्रेष्ठ नहीं, धन होगा, धन का सुख नहीं पा सकेंगे, घर अच्छा है लेकिन घर में सुखद सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको सुख की अनुभूति नहीं हो रही, जैसे मन में कुछ खिन्नता और दुख लगा हुआ है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि कर्म तो अच्छा किया, लेकिन अच्छे कर्म करने के पश्चात अच्छा फल भी प्राप्त हुआ, लेकिन अच्छे कर्म करने के पीछे जो संकल्पों की अश्रेष्ठता थी, जो संकल्पों में ईर्ष्या, द्वेष, नाम, मान, शान की इच्छाएं थी, वो सही ना होने के कारण फल सुखदायी नहीं होता है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि कोई भी कर्म करो, कर्म से पूर्व, कर्म से पहले, उस कर्म के पीछे आपके संकल्प क्या थे? क्योंकि पहले संकल्प उठता है, पीछे कर्म होता है। मुझे याद आता है, मैं एक बार माउंट आबू में जा रही थी
बाप दादा से मिलने के लिए। जाने से पूर्व भाई बहनों ने मुझे कहा, बड़े प्यार से कहा, दीदी बाबा को हमारी याद देना। मैंने कहा हाँ जरूर दूंगी। जब मैं वहाँ पहुँच गई, दूसरे दिन मैं बाबा से मिलने के लिए गई। मावा ने कहा, मैंने कहा बाबा सब बच्चों ने आपको बड़े प्यार से याद दी है। मुझे बाबा ने कहा, बच्ची वे तुम्हारे आने से पूर्व बाबा को याद पहुंच गई। तब मैंने सोचा तो मैं काहे को उठाकर ले आई याद। जब बाबा को उनकी याद मेरे यहाँ पहुंचने से पूर्व ही मिल गई तो मैं क्यों बाबा को याद दे रही। और जब मैं वापस जाने लगी, वैसे सिस्टम था कि मैं बाबा से याद पत्र लिखवाती, सबका याद प्यार लिखवाती बाबा से और सबको जाकर सुनाती। मन में आया जब याद पहले ही पहुंच गई और मेरे जाने से पूर्व इनको याद बाबा की पहुंच ही जाएगी, तो मैं क्यों बाबा से पत्र लिखवाऊं। जब मैं पहुंची तो सब ने कहा कि हमारी याद का रिस्पॉन्स नहीं लाए आप। मैंने बता दिया कि बाबा ने मेरे जाने से पूर्व ये शब्द कहा कि बाबा को बच्चों की याद तो पहुंच गई, तो क्या आपको बाबा की याद नहीं पहुंची। तब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मुझे आते समय बाबा से अवश्य याद दिलाना था, क्योंकि बाबा के पास हजारों पत्र आते कि बाबा मैं जा रही हूँ वापस आपके बच्चों के पास। तो बाबा अपने बच्चों का याद पत्र लिख कर देते। उसमें जो भाव शब्द बाबा के बहुत कम होते हैं, लेकिन हृदय का प्यार बहुत ज़्यादा होता है। 10 लाइनों का पत्र, हर एक उस पत्र को आंखों पर लगाता, मस्तक पर रखता, चूमता कि बाबा का पत्र आया है। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे सबकी याद बाबा से लानी अवश्य थी और लेकर भी जानी थी, जिससे मुझे पता चल गया कि बाबा को कैसे याद पहले ही पहुंच जाती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम ख्याल रखें कि हमारे कर्म से पूर्व हमारे संकल्प बहुत बड़ा कार्य करते। किसी को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन मन से हम समझते बहुत बुरा है। किसी से हम शत्रुता नहीं रखते, लेकिन मन से लगता है कि ये हमारा मित्र नहीं है, ये हमेशा शत्रु बनकर ही रहा। मैं बोलती अच्छी तरह, व्यवहार कुशल ठीक हूँ, लेकिन केवल व्यवहार कुशल से काम नहीं चलेगा। जो संकल्प जिस प्राणी तक हम भेजना चाहते हैं, वो संकल्प हमारे व्यवहार से पूर्व पहुंच जाता है। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को कहता है कि बच्चे, कोई तुम्हारे संबंधी दूर भी रहते हैं, नज़दीक नहीं भी हैं, वो आज आध्यात्मिकता के पथ पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन मन की इतनी शुभ भावनाएं, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं उन आत्माओं को दो कि वो आपके भावों को कैच कर ले। आज समय है, हम सब अपने अपने घर में बैठे हैं, हम अपने मन से अपनी शुभ भावनाएं सारे विश्व की आत्माओं को दें, जो शांति की प्यासी हैं, सुख की प्यासी हैं, सत्यता को जानने की प्यासी हैं। ऐसी आत्माओं को ईश्वर की याद की शक्ति को प्राप्त कर शक्तिशाली पॉजिटिव थॉट्स
सकारात्मक विचारों की, पवित्र शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं के विचार उन सब आत्माओं को दें जो है, जहाँ है वो सुखी रहें। वचन तक हम सब तक नहीं पहुंच पाएंगे, कर्म से हम सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। जहाँ तक वचन से या कर्म से पहुंच सकते हैं अवश्य पहुंचिए, लेकिन जहाँ पर वचन या कर्म से नहीं पहुंचा जा सकता वहाँ मन से पहुंचिए। ये मन की फिलॉसफी ये बाबा ने बहुत काल से दी है। आज जिसको टेलीपैथी कह करके लोग पुकारते हैं कि साइंस ने हमें टेलीपैथी सिखाई, प्यारे बाबा ने ये टेलीपैथी बहुत समय से अपने बच्चों को सिखाई हुई। तो आओ अपनी मनोशक्ति को इतना शक्तिशाली बनाएं कि एक संकल्प इतने श्रेष्ठ हों, चाहे कर्म साधारण, लेकिन मनोवृत्ति बड़ी श्रेष्ठ हो। एक बार बाबा ने कहा था, बड़े श्रेष्ठ संकल्पों में कोई बच्चा बैठा है और वो झाड़ू लगा रहा है या बर्तन मांज रहा है, अगर अचानक कोई आता है तो उसको उससे दिव्य साक्षात्कार होता है कि देवी है या ये देवता है, ये झाड़ू क्यों लगा रहा है? क्योंकि आपकी जो मनोस्थिति है, संकल्प की श्रेष्ठता है, वो आपके रूप को प्रत्यक्ष करती। तो अपने संकल्पों को सदा पॉजिटिव बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। कर्मों से पूर्व संकल्पों का ख्याल करें। संकल्प अच्छे होंगे, फल अवश्य अच्छा होगा, जल्दी नहीं होगा, देरी से होगा। इंतज़ार न करना, प्राप्ति अवश्य होगी। ओम शांति। योगेश भाई